रोहन एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी तेज थी कि जहाँ भी जाता था कोई न कोई कांड हो ही जाता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तेरी शादी का टाइम आ गया है। रोहन बोला, माँ मैं अभी बच्चा हूँ। तभी पीछे से उसके पापा बोले, हाँ बेटा बच्चा ही है, बस दाढ़ी मूछ है और ईएमआई आ गई है। फिर क्या था, रोहन की शादी तय हो गई। लड़की का नाम था सालू, लेकिन सालू दिखने में जितनी सीधी थी उतनी ही खतरनाक भी थी। शादी के दिन ही रोहन को पहली वार्निंग मिल गई। जब सालू ने कहा, देखो मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। रोहन ने तुरंत कहा, मुझे भी नहीं। तभी पंडित जी बोले, अभी तो फेरे शुरू भी नहीं हुए और पहला झूठ बोल दिया। शादी के बाद पहली सुबह रोहन देर से सो रहा था, तभी सालू ने जोर से कहा, उठो 9 बज गए। रोहन बोला, आज तो संडे है। सालू बोली, मेरे घर में संडे नहीं होता, सिर्फ काम डे होता है। रोहन डर के मारे उठ गया और किचन में गया, चाय बनाने लगा, लेकिन उसे चाय बनानी नहीं आती थी। उसने गलती से नमक डाल दिया। सालू ने चाय पी और 1 सेकंड के लिए शांत हो गई। रोहन खुश हो गया कि चलो बच गया। तभी सालू बोली, ये चाय है या समुंदर का पानी? एक दिन रोहन ऑफिस से देर से घर आया। सालू गुस्से में बोली, कहाँ थे? रोहन बोला, ऑफिस में काम था। सालू बोली, फ़ोन क्यों नहीं उठाया? रोहन बोला, बैटरी ख़त्म थी। सालू ने तुरंत चार्जर दिखाते हुए कहा, ये क्या है? रोहन बोला, ये तो ऑफिस का चार्जर है। सालू बोली, तो फ़ोन भी ऑफिस में ही छोड़ आते। रोहन का दोस्त गोलू एक दिन घर आया और बोला, भाभी जी रोहन तो कॉलेज में बहुत बहादुर था। सालू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अभी भी है, बस मेरी परमिशन से। एक दिन रोहन ने सोचा, आज तो पत्नी को खुश करना ही है। वो फूल लेकर आया और बोला, ये तुम्हारे लिए। सालू खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसने बिल देखा बोली, इतने महंगे फूल, पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? रोहन बोला, नहीं इसीलिए तो तोड़ कर लाया हूँ। धीरे धीरे रोहन समझ गया कि शादी एक ऐसा गेम है जिसमें जीतने का कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ सॉरी बोलकर लेवल पार करना पड़ता है। एक दिन रोहन ने गुस्से में आकर कहा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। सालू बोली, ठीक है, जाते वक्त कचरा बाहर फेंकते जाना। रोहन ने बोला, मैं गुस्से में हूँ। सालू बोली, तो कचरा भी गुस्से में फेंक देना। फिर एक दिन रोहन बीमार पड़ गया। सालू ने उसका बहुत ख्याल रखा, दवा दी, खाना बनाया और रात भर उसके पास बैठी रही। रोहन इमोशनल हो गया और बोला, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? सालू बोली, क्योंकि अगर तुम ठीक नहीं हुए तो काम कौन करेगा? आखिर में रोहन ने सीख लिया कि शादी में लॉजिक नहीं चलता, सिर्फ टाइमिंग और सॉरी चलता है। सालू ने भी समझ लिया कि रोहन भले ही थोड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, और इसी नोक झोंक, प्यार और हंसी के साथ उनकी ज़िंदगी चलती रही, जहां हर दिन एक नई कॉमेडी बन जाती थी। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।
और अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।